मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्रभावित होने के कारण भारत में एलपीजी आयात बाधित हो रहा है। यूपी में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति रुक गई है या बहुत सीमित हो गई है। मुरादाबाद के होटल और रेस्टोरेंट मालिकों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर गैस नहीं मिल रही, इसलिए लकड़ी, कोयला या पारंपरिक भट्टियों का सहारा लेना पड़ रहा है या ब्लैक मार्केट से महंगी कीमत पर खरीदनी पड़ रही है। अब कोयले की भट्टी बनवाएंगे, हम बन रही है, उसी में चाय बनाएंगे। कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहे इस समय, सिलेंडर कोई भी नहीं मिल रहे हैं। लास्ट सिलेंडर मेरे पास बस, कल से ऑफ हो जाए, कल से बनाना है। कस्टमर तो आते रहते दिन भर हैं, पूरा फोर्स से पूरी यहाँ पे नेता नगरी है। ज़्यादा सही है, अब जो कोयले बना जरूरी है भाई, रोजगार तो करना मुझे है, कैसे भी करना पड़ेगा। गैस की स्थिति में दिक्कत आ गई। दिक्कत ये आ गई कि लड़ाई की इसकी वजह से जो है गैस की सप्लाई कम है। सिलेंडर जो 1550 का मिलता था आज 1950 का हो गया है, वो भी नहीं मिल पा रहा है। नहीं, ये तो प्राइस है। पहले जो है सस्ता मिल जाता था, ये इनका आपने आपस में क्या इनकी सेटिंग थी ये मुझे नहीं मालूम। नहीं, पर्ची से ज्यादा नहीं है मेरे ख्याल, पर्ची उतनी की है। पहले पर्ची से कम मिलता था हमें, अब ये इनकी सेटिंग थी। ये कैसे क्या करते थे, कैसे नहीं करते। स्थिति यही है कि सर अब गैस नहीं मिल रही है, बिल्कुल भी गैस के लिए परेशान हो गए हैं। कमर्शियल के लिए अप्लाई किया था, कमर्शियल वाले मना कर दिया कि गैस वाले ने कहा कि कमर्शियल आ नहीं रहे तो आपको मिलेंगे नहीं कमर्शियल। अब बताइए कि इसमें बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है हमें तो। अब जी देखिए, एक आध दिन में लकड़ी इंतजाम करूंगा, कोयला इंतजाम करूंगा, वही जलाऊंगा और क्या करूंगा। अगर गैस मिल जाएगी सही है, नहीं मिलेगी तो फिर यही इंतजाम करना पड़ेगा हमें। किराया भी कुछ नहीं पता, पीछे से ही कमर्शियल नहीं मिल रहे हैं, आ रहे हैं प्लांट से नहीं आ रहे। जब गैस नहीं मिलेगी तो क्या करें आप, जो काम गैस से है, फिर वो गैस नहीं मिलेगी तो फिर क्या करें भाई, लकड़ी पे आएंगे हम। गैस की परेशानी कल पेपर में आया था कि कमर्शियल गैस अब होटल वालों को और उनको मिलनी बंद हो जाएगी। किसके नहीं, कोई ऐसा चक्कर नहीं है, ये सब इनकी आपसी धांधलेबाजी है और जनता का उत्पीड़न करना है और उनसे जो है गलत तरीके से मतलब जो है वसूली करनी है और पैसे बढ़ाने हैं और कुछ नहीं है। कुछ दिन बाद इसके पैसे बढ़ा के फिर मार्केट में भेज देंगे, तो ये तो बहुत गलत हो रहा है। अब तो गैस मिल नहीं रही, अब तो अब तक थी, अब तो मिलना बंद हो गया। कहाँ मिलेगी, कहाँ से लाएंगे, बंद करने पड़ेंगे काम। अच्छा, छोटे गैस रखेंगे तो कोई ना कोई पकड़ के ले जाएगा, चालान कर देगा। चालान पर तो ये कोई बच्चा भी खड़ा हो जाए तो हमारा चालान हो जाए, 2 मुकदमे कर दिए, कोई खाने वाला आ रहा बच्चा तो वो लिख कर ले जाते हैं, चालान करके भाग जाते हैं। 2 साल में बड़ी दिक्कत हो रही है। हाँ साहब, गैस की भी दिक्कत है और यहाँ चालान की भी दिक्कत है। बच्चों के नाम पे 10-20 हजार रुपये उनके हत्थे लग जाते हैं, हमारा चालान कर जाते हैं। गोरखपुर में घरेलू उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। कई एजेंसियों पर 6 घंटे तक कतारें लगी रही। पैनिक बुकिंग से स्थिति और बिगड़ी। तीन बजे से लगे हैं। 3 बजे यहाँ भोर में हम लोग जो है यहाँ पे आ गए हैं और ये 10 दिन से क्रिएट हुआ ऐसा मामला। 10 दिन से बुक करने पे हाकर भी नहीं घर पे ले जा रहा है। ऑफिस पे जाने पे ये हो रहा है कि गोदाम पे जाइए, गोदाम पे मिलेगा, और गोदाम पे यहाँ पे आने के बाद अगर समय से नहीं आएंगे तो आधे लोग लौट जा रहे हैं, मिल नहीं रहा है। अब संख्या तो बहुत ज़्यादा, 400-500 लोग कम से कम आए होंगे आज, 500 से ऊपर ही होंगे अभी तक। और स्थिति ये है कि अब देखा जाता है कि कितने लोग को मिलता है कि नहीं मिलता है। नहीं, अभी तो रेट के बारे में ऐसा कुछ नहीं है, मगर ऑफिस पे पता चला कि 60 रुपये बढ़ा है। 915 की जगह 975 रुपये लग रहा है। दिक्कतें तो हो ही रही हैं। अब आके 12 बजे 1 बजे निकल रहा आदमी घर से, आके 3 बजे नंबर लगा रहा है। 8 बजे 9 बजे तक यहाँ खड़े रहिए, उसके बाद लेके आदमी घर पहुँच रहा। तो अपनी दिनचर्या सारी चीज़ें और जो चीज़ें करना वो चीज़ें सब अस्त व्यस्त है, कहीं जा नहीं सकता आदमी। नहीं, जानकारी तो मिली है कि गैस आ गई है और गैस मिलेगा। नहीं, अभी तो मिला नहीं सर। 2 बजे हम घर में से निकले हैं। हाँ, तो रोड पर खड़े हैं, टेम्पू अगोर रहे हैं, टेम्पू वाला भी मिला नहीं। 3 बजे मिलल है टेम्पू, तब से आके यहाँ लाइन में खड़े हैं। अब सरकार ही जाने, आप लोग जानेंगे। हाँ, हम लोग आम आदमी क्या जाने हैं। तो बटेगा, गाड़ी देख के हम लोग खड़ा हैं कि गाड़ी आयल बा, ताला खुलेगा मिलेगा। हाँ, दिक्कत तो बहुत बा, दूर दूर से हम लोग आए हैं तो दिक्कत होगा ना सर। हाँ, सबके तो थोड़ी ना लकड़ी गोईठा का व्यवस्था बा, घर का व्यवस्था बा, दिक्कत है, बहुत समस्या खराब है सर। जी, बड़ी गंभीरता का मुद्दा है ये, और सरकार को इनको जो है
बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। नहीं आम लोग जो हैं, जो दुकानदार हैं, रेवड़ी वाले हैं, ये सब परेशान हो जाएंगे, सब लोग भुखमरी कगार पे आ जाएंगे, सारा बिजनेस ठप हो जाएगा। तो मैं तो सरकार से यही निवेदन करूंगा कि व्यवस्था को पटरी पर लाया जाए। भाई पत्रकार महोदय, हम तो यही चाहेंगे कि गवर्नमेंट से हमारा यही निवेदन है कि जो ये समस्याएं हैं, ये छोटी समस्याएं नहीं हैं, बहुत बड़ी समस्याएं हैं। चाहे रोजगारी हो, चाहे कमर्शियल हो, चाहे घरेलू गैस सिलेंडर हो, चाहे और भी समस्याएं हो, सरकार को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए और इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार ने घरेलू गैस को प्राथमिकता दी है, लेकिन व्यावसायिक उपयोग या असर साफ दिख रहा है। लखनऊ में व्यावसायिक एलपीजी संकट से चाय विक्रेता और छोटे फूड बिजनेस प्रभावित हैं। कई चाय विक्रेताओं को फिर से पुरानी भट्टियां जलानी पड़ी है, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहे। रेस्टोरेंट और होटल भी मेन्यू सीमित कर रहे हैं या ऑपरेशन प्रभावित हो रहा है। कोई समस्या नहीं है, हमारे वहाँ प्रॉपर गैस आ रहा है। कल भी 2 गाड़ी मिली थी, जो गाड़ी मिल रही है, हम पब्लिक का सेवा कर रहे हैं। एक पासबुक नंबर देख करके गैस दे रहे हैं। सरकार का भी सहयोग है, हमारे वहाँ कोई दिक्कत नहीं। खाली यहाँ पब्लिक जिसके वहाँ 2 सिलेंडर भरा हुआ है, वो भी भरवा के रख रहा है एक्स्ट्रा कि युद्ध हो रहा है, रखवा लो, गैस नहीं मिलेगा, बस। और कोई किल्लत हमारे वहाँ नहीं है। सरकार का सहयोग है, मैं भी सरकार का सहयोग कर रहा हूँ। लाइन तो ये बताइए, जहाँ भी 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग आएंगे, वहाँ मेरी मजबूरी है लाइन लगाने का। अब लाइन लगाने का वहाँ मजबूरी है। एक बार मैं 200 लोगों को गैस दे नहीं पाऊंगा, 400 लोगों को एक बार गैस दे नहीं पाऊंगा, इसलिए। और कोई हमारे वहाँ दिक्कत नहीं है, मैं सबका सेवा कर रहा हूँ। गंगा गैस सबका सेवा कर रहा है, कोई नहीं हमारे वहाँ से, कोई नहीं। आप लोग पत्रकार बंधु, आप लोग हमारे भाई हैं। हमारे वहाँ किसी भी तरह की कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं है। मैं आपके सामने गाड़ी खोला हूँ, आप देख सकते हैं, पब्लिक है, पब्लिक का मैं सहयोग कर रहा हूँ। हाथ जोड़ के मैं सबको गैस दे रहा हूँ, सबका मैं निवेदन कर रहा हूँ, शांति बनाए रखिए, सबको गैस मिलेगा। एक गैस लेने आए हुए हैं और लड़की की हमारी कल शादी है और लाइन में लगने के बाद जल्दी मिल नहीं पा रहा है। समस्या है, अब कैसे क्या किया है कुछ समझ नहीं। सरकार अब इसके लिए कुछ करे। दिक्कतें काफ़ी हैं, अब कहीं ना पासबुक मिल रहा है, ना कहीं कुछ मिल रहा है। और एक पासबुक पे एक ही सिलेंडर मिलेगा, 25 दिन बाद फिर दोबारा मिलेगा। अब लकड़ी पे भंडारी बनाएंगे नहीं, देखिए कोयले वोले पे कैसे क्या करते हैं। अब लाइन 3 बजे रात को ही, 2 बजे रात को ही आके लोग लग जा रहे हैं। अब जो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको 2-2 सिलेंडर स्टॉक कर ले रहे हैं। यूपी में तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस डिलीवरी पर अनौपचारिक रोक लगाई है। स्टॉक कम होने से पैनिक है। सरकार ने रिफाइनरी में उत्पादन बढ़ाने के आदेश दिए हैं, लेकिन संकट जारी है। घरेलू सिलेंडर में 60 रुपए और कमर्शियल में 114 रुपए कीमतें भी बढ़ी है। ये संकट खाने पीने के कारोबार और आम उपभोक्ताओं दोनों को प्रभावित कर रहा है। प्रशासन स्थिति पर नजर रखी हुई है, लेकिन युद्ध के कारण वैश्विक आपूर्ति प्रभावित होने से राहत दूर दिख रही है। यूपी में इजराइल ईरान युद्ध का असर एलपीजी संकट के रूप में दिखा। मुरादाबाद, गोरखपुर और लखनऊ में व्यावसायिक और घरेलू गैस की कमी से परेशानी। पारंपरिक ईंधन पर लौटना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।